तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में 9वें प्रकार के प्रश्न, जो है अंकों पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न भी संख्या पद्धति में तीसरे नंबर, जो हमने तीसरा प्रकार पढ़ा था संख्या पद्धति में प्रश्नों का, योग, अंतर और पारस्परिक संबंधों वाले प्रश्नों की भांति ही हल किए जाते हैं। यहाँ पर भी प्रश्नों को शर्तों के अनुसार समीकरण बनाए जाते हैं और फिर उनको हल किया जाता है। अंत में संख्या ज्ञात की जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी कभी तथ्य अधूरे रहते हैं, जिसके कारण उनका हल हो पाना असंभव हो जाता है। तब प्रश्न का उत्तर वो विकल्प होता है जिसमें लिखा हो कि तथ्य अधूरे है, या आंकड़े अपर्याप्त है, या जानकारी अधूरी है। यदि दाई के अंक को x तथा इकाई के अंक को y मान लिया जाए, तब संख्या 10x प्लस y होती है। इस चीज को हम प्रश्न के द्वारा आज समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है और अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई क्या है, 12। तो संख्या क्या होगी, 10y प्लस x, ये हमारी संख्या होगी। और जब इसको उलट कर रखा जाए, इसके अंकों को आपस में पलट कर रखा जाए, तो इकाई जो है वो x था वो 10x हो जाएगा प्लस y प्लस 18। अब ये जो x है ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये जो y है ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो जब हम समीकरण को हल करेंगे तो उसके बाद हमें प्राप्त होगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस के 18। ये 18 माइनस का क्यों आया, क्योंकि हम इस 18 को बराबर के चिन्ह के इस तरफ लेकर गए और जो 10y प्लस x था इसको बराबर के इस तरफ लेकर गए, तो हमें प्राप्त हुआ 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18। 9 हमने कॉमन ले लिया, तो ये होगा 9x माइनस y बराबर माइनस 18। ये 9 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। 9 से 18 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर होगा माइनस का 2। ये हमारी दूसरी समीकरण है। और ये जो अंकों का योग दिया था x प्लस वाई बराबर 12, ये हमारी पहली समीकरण थी। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये कट गया, यहाँ पे बचा 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 12 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 10। x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। 2x बराबर 10। ये 2 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो x का मान जो है वो आया 5। अब x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। हमारी पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 12, x का मान आया है 5, 5 प्लस वाई बराबर 12। 5 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का। 12 में से 5 गए तो y बराबर 7। अब हमारी संख्या थी एक्स वाई। x का मान आया था हमारा 5 और y का आया है 7, तो वह मूल संख्या 57 है।
इसको हम एक बार अगर चेक करना चाहे तो इसके जब अंकों को उलट कर रखेंगे, 7 को दाई के स्थान पर और 5 को इकाई के स्थान पर, और जब 75 में से 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा 18, जो कि बताया गया था कि जब संख्या को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है? अब देखिए, एक संख्या जो कि 10x प्लस वाई है, अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि x प्लस वाई की 4 गुनी है। ये 4 बाहर है तो इसकी गुणा अंदर करेंगे, तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y हो जाएगा। ये जो 4x है इसको बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, और ये जो y है इसको बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे, तो 10x में से 4x जाएगा, क्योंकि 4x इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 6x, और ये y इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा तो 4y में से 1y गया तो बचेगा 3y। अब 3 इस तरफ गुना में है तो इस तरफ भाग में आएगा 6 के, तो इस तरफ बचेगा 2x बराबर y। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब दोबारा जो हमको बताया गया था कि अगर संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। 10x प्लस वाई में जब 9 जोड़ दिया गया, 10x प्लस वाई में जब 9 जोड़ दिया गया तो वो संख्या 10y प्लस x हो गई, यानी कि उसके अंक उलट गए। अब इसको हल करेंगे। ये जो 10y प्लस x है इसको बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये बचेगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस के 9, क्योंकि ये 9 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 9x माइनस वाई बराबर माइनस 9। यह 9 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ भाग में जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। तो दूसरी समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर माइनस 1। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है, और y का मान हमें क्या दिया गया है? 2x, तो x माइनस 2x बराबर माइनस का 1। तो ये x प्लस का है और ये x माइनस के है, तो जब माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो बचेगा माइनस का x, और बराबर है माइनस का 1। और जो बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह होता है तो वो माइनस से माइनस कट जाता है, तो x बराबर बचेगा 1। जब x बराबर 1 आया जब x बराबर 1 आया तो अब हमें निकालना है y का मान। y किसके बराबर है? 2x के,
समीकरण 1 के अनुसार यदि हम x का मान 1 रख दे तो 2 गुणा 1 बराबर 2, तो y बराबर 2। हमारी संख्या क्या थी? xy, x का मान 1 और y का मान 2, तो वह संख्या 12 होगी। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या यानी कि 10x प्लस y और जब इसके अंक पलट दिए गए यानी कि 10y प्लस x बराबर, और जब इन दोनों को आपस में घटाया गया तो उनका अंतर 18 आया। अब ये जो माइनस है कोष्ठ के अंदर गुना होगी। जब माइनस के चिन्ह की कोष्ठ के अंदर गुना होती है तो सभी चिन्ह पलट जाते हैं। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 10x में से 1x गया, बचे 9x, और 10y में से 1y गया तो बचे माइनस के 9y बराबर 18। 9 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 9x माइनस वाई बराबर 18। 9 गुना में है तो जाएगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर बचेगा 2। और यही अंकों का हमें अंतर निकालना था, यही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो दहाई का अंक क्या होगा? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस, ये दोनों इस तरफ प्लस के है तो माइनस के हो जाएंगे, और ये 9 इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। इस y से ये y कट गया। इस 10x में से 1x गया तो बचे 9x बराबर 9। ये गुणा में है, इस तरफ भाग में जाएगा तो x का मान आएगा 1, और यही हमारा दाई का अंक है। अब अगला प्रश्न है 5वां। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझेंगे। हमारी संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 1/4 यानी कि बटे 4 जो बराबर है वो किसके है? इस संख्या के तिहाई से 2 कम के बराबर है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये 4 गुणा में है, ये 4 भाग में है और ये 3 भाग में है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे। उससे पहले ये जो माइनस के बाद 2 अलग से है, इस 3 की गुणा पहले इस 2 में करेंगे। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की गुणा 2 में करी 3 दूनी 6, तो 10x प्लस वाई बटे 4 बराबर 10x प्लस वाई माइनस 6 बटे 3। अब इस 4 की गुणा 10x में करी तो 40x, फिर y में करी तो 4y, और फिर माइनस 6 में करी तो माइनस 24,
फिर इस 3 की गुणा 10x में करी तो 30x, इस 3 की गुणा y में करी तो 3y। अब ये ये प्लस के 30x है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस के 30x हो जाएंगे। ये देखिए 40x माइनस 30x, ये प्लस के 4y था, ये प्लस के 3y को इधर लाए तो ये माइनस के 3y हो गए। और ये माइनस का 24 है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। 40x में से 30x गए बचे 10x, 4y में से 3y गए बचा 1y, तो 10x प्लस y बराबर 24। यही हमारी संख्या थी 10x प्लस y। जब हमें संख्या ज्ञात हो गई कि ये 24 है तो इसके अंकों का योग पूछा है, तो 2 और 4 को जोड़ देंगे तो इसके अंकों का योग 6 होगा। देखिए संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। अब देखेंगे सवाल नंबर 6। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? दस एक्स प्लस वाई ये हमारी संख्या हो गई और अंकों के योग से 7 गुनी है। जब 7 की गुणा अंदर करेंगे तो अंदर हो जाएगा 7x प्लस 7y। फिर इसको जब हल करेंगे तो ये 7x इधर और ये 7y, ये दोनों इस तरफ प्लस के है, इनको जब इधर लाएंगे तो ये 7x इधर अगर माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 3x, और इस y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6y। ये 3 इस तरफ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2y। समीकरण नंबर 1। फिर जब अंकों का अंतर 1 है, अंकों का अंतर 1 दिया है तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी समीकरण। जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे x बराबर 2y, जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होंगे, x का मान क्या दिया है 2y, तो यहाँ पर हम 2y रखेंगे तो 2y माइनस वाई बराबर 1। 2y में से 1y गया तो बचा y बराबर 1। x माइनस वाई बराबर 1 एक समीकरण, और x बराबर 2y एक दूसरी समीकरण। इन दोनों को सोल्व किया तो y बराबर 1 आया, और जब दोबारा इनको सोल्व करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, क्योंकि जो ये समीकरण है x बराबर 2y, y का मान 1 आया है, तो जब y के स्थान पर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 यानी कि x बराबर 2। तो जो हमारी संख्या थी x का मान 2 और y का मान 1, तो 21 हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे 7वां प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर एक्स वाई माइनस 1। ये एक्स वाई इस तरफ प्लस का है, तो x प्लस वाई जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर -1। अब x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा कोई तथ्य चाहिएगा जो कि उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार के उत्तरों में
या तो तथ्य अधूरे होते हैं वो उत्तर सही होगा, या आंकड़े अपर्याप्त होंगे, या जानकारी अधूरी होगी। लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि x और y के मान 1 से 9 के बीच में ही होते हैं, तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें x प्लस वाई बराबर x y माइनस 1 जो है, इसको x प्लस वाई प्लस 1, इस 1 को इधर ले आएंगे और इस x y को इधर ही रखेंगे। इसमें हमको अपने आप से मान रख के देखने होते हैं, या फिर प्रश्न में जो ऑप्शन दिया होता है उसके अनुसार भी हम प्रश्न में संख्याओं के मान लिख के देख के पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस x प्लस वाई प्लस 1 बराबर एक्स वाई में x बराबर 2 और y बराबर 3 रख दे, तो 2 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 3, तो 2 और 3 को जोड़ा तो 5 बराबर, और 2 और 3 की गुणा करी तो 6, जो कि सवाल में पूछा गया था कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उसके गुणनफल से 1 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करनी थी। तो वह संख्या 23 होगी, क्योंकि जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे 2 प्लस 3 5 होगा, और जब हम इनके अंकों की गुणा करेंगे 2 गुणा 3 वो 6 होगा, तो 5 जो है 6 से 1 कम है। तो इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं। अगर तब भी ये नहीं आता है तो उसके बाद आंकड़े अपर्याप्त है वाला उत्तर सही होगा। अब देखेंगे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और 8वां प्रश्न। 2 अंकों की संख्या में दाईं का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो माना दाईं का अंक x है और इकाई का अंक y है, तब x बराबर y प्लस 1 या फिर x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। और दोनों अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। अब दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। जब x बराबर 3 आया तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। दूसरी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान आया है 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 इस तरफ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का आएगा। y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो हमारी संख्या थी x y, तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 2, तो 32 हमारा उत्तर सही होगा। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। संख्या पद्धति के 10वें प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे अगली क्लास में।